हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं बीटीसी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर। कल हम लोग पढ़े थे इस द्वितीय सेमेस्टर में प्रयोजनवाद की भूमिका। आखिर प्रयोजनवाद क्या है, जिसके अंतर्गत हमने जाना जो वस्तुएं प्रयोग के आधार पर सिद्ध हो जाएं वही क्या है, प्रयोजनवाद हैं, वही वास्तविक हैं और वही वास्तविकता की जांच जो है प्रयोजनवाद करता है। आज हम आगे पढ़ेंगे प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ, जिस प्रकार से हमने आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ पढ़ा था कि शिक्षा वह है जो मनुष्य को मुक्ति प्रदान कर सके, और हमने प्रकृतिवाद में पढ़ा कि सच्ची शिक्षा वह होती है जो मनुष्य के अंदर से प्रस्फुटित होती है और अंतर्निहित क्षमताओं की अभिव्यक्ति करती है। उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। प्रयोजनवाद के जो महत्वपूर्ण विचारक थे जॉन डीवी और किलपैट्रिक थे। जॉन डीवी और किलपैट्रिक ये प्रयोजनवाद के विचारक एवं दार्शनिक हैं। तो प्रयोजनवाद शिक्षा का क्या अर्थ मानता है, इसको हम थोड़ा महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि क्या मानता है। तो पहला इसका बिंदु है प्रयोजनवाद नए विचारों सिद्धांतों मूल्यों का सृजन करना नए विचारों सिद्धांतों मूल्यों का सृजन करना क्या है, शिक्षा। शिक्षा संपूर्ण जीवन शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा लोकतांत्रिक है। शिक्षा अनुभवों के पुनर्निर्माण पुनः निर्माण अथवा पुनः रचना का क्रम। ये 5 पॉइंट जो शिक्षा के लिखे गए हैं, ये प्रयोजनवाद के अनुसार ये शिक्षा है, व्यवस्था है, ये शिक्षा के अर्थ हैं। क्या कह रहे हैं हमको, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा क्या होनी चाहिए और क्या है। ये प्रयोजनवादियों के अनुसार नए विचार, नए सिद्धांत, नए मूल्यों का सृजन करना शिक्षा है।
अर्थात कहने का मतलब जो पुराने घिसे पिटे विचार हैं, जो पुराने सिद्धांत हैं, उनको ना अपना करके क्या करें, हम अपने से कोई नया विचार बनाएं, नया सिद्धांत बनाएं, नए मूल्यों की स्थापना करें, उसे हम कहेंगे शिक्षा। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि शिक्षा संपूर्ण जीवन है, अर्थात कहने का मतलब शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा कभी रुकती नहीं, जब तक मनुष्य जीवित रहता है, जब तक उसका जीवन रहता है, तब तक शिक्षा चलती रहती है। तीसरा है शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। तो ऐसा नहीं है शिक्षा केवल आध्यात्मिक है या प्रकृतिवादी है, नहीं, ये कहता है कि शिक्षा, वह शिक्षा, सच्ची शिक्षा वह है जो समाज के काम आ सके, या सच्ची शिक्षा वह है जो हम में सामाजिक भावना ला सके। तो शिक्षा को इसने सामाजिक प्रक्रिया माना। चौथा है शिक्षा लोकतांत्रिक है। इसका मतलब ये है कि इस संसार में चाहे कोई भी हो, उसे शिक्षा ग्रहण करने का क्या है, अधिकार है। कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता है। तो लोकतंत्र में सबके लिए समानता की बात कह गई है। यहाँ भी प्रयोजनवाद भी ये मानता है कि कोई भी वर्ग शिक्षा से अछूता ना रह जाए, कोई भी वर्ग ऐसा ना हो जो शिक्षा से वंचित रह जाए, शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। तो सबको जिस प्रकार से इस लोकतंत्र में सबको समानता का अधिकार मिला है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, जो अधिकार मिले हैं, उसी प्रकार से शिक्षा भी क्या है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है। सबको शिक्षा का एक समान अवसर मिलना चाहिए, ये शिक्षा। पांचवा पॉइंट क्या है इसका, शिक्षा के अर्थ में शिक्षा अनुभवों के पुनर्निर्माण और पुनः रचना का क्रम है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे अनुभव हमेशा ताज़ा होते रहते हैं, नवीन होते रहते हैं, हम फिर से रचना करते हैं, फिर से रचनाएं नष्ट हो जाती हैं, फिर से उनका जन्म होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। किसके अनुसार, प्रयोजनवाद के अनुसार। तो प्रयोजनवाद कहता है कि पुराने अनुभवों के आधार पर नए अनुभव आ जाए, पुरानी कोई रचना है वो नष्ट होकर के फिर से नई रचना की सृष्टि हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, शिक्षा कहेंगे। तो अगर हम एक तरह से इसका निचोड़ देखें इन पांचों पॉइंट का, तो हमें समझ में आएगा शिक्षा क्या है। शिक्षा जो पुराने घिसे पिटे विचार हैं, जो आदतें हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, जो अनुभव हैं, उन्हीं के आधार पर नवीन सृजित कर लेना, उसे हम कहेंगे शिक्षा कहेंगे। पुराने अनुभवों का पुनर्निर्माण कर लेना, पुनर्रचना कर लेना, नए मूल्यों का सृजन कर लेना, नए विचारों का सृजन कर लेना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। ये किसके अनुसार है, प्रयोजनवादियों के अनुसार है। आइए अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। ये तो समझ में आ गया होगा शिक्षा क्या है। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं पाठ्यक्रम। जिस प्रकार से हम लोग आदर्शवाद के पाठ्यक्रमों को सत्यम शिवम सुंदरम के आधार पर पढ़े थे, और प्रकृतिवाद में हम लोग पढ़े थे हर्बर्ट स्पेंसर के वो 5 संबंधी नियम, जिसके अंतर्गत हम पाठ्यक्रम पढ़े थे, उसी प्रकार से प्रयोजनवाद के भी कुछ मूलभूत पाठ्यक्रम ना हो करके, बल्कि उन प्रयोजनवादियों ने उसके पाठ्यक्रम संबंधी सिद्धांत दिए हैं। क्योंकि प्रयोजनवाद ये मानता है कि बच्चे को कभी भी जो है अनुशासन में रखना नहीं चाहिए, बच्चे को कभी भी एक निश्चित दूरी, निश्चित स्थान या कोई पुस्तक दे करके उसे पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये कहता है कि अनुभवों के पुनर्निर्माण और पुनर्रचना का क्रम है। इसका मतलब कोई निश्चित पाठ्यक्रम इनका नहीं है। जब भी परिस्थितियाँ बदलें तो कोई पाठ्यक्रम दूसरा आ जाए, फिर परिस्थितियाँ बदलें दूसरा पाठ्यक्रम आ जाए। इसीलिए प्रयोजनवादियों ने क्या किया, रुचि, योग्यता
आवश्यकता उद्देश्य इसके अनुसार पाठ्यक्रम संबंधी सिद्धांत दिए हैं कि जब हमारी पसंद हो तब हम पाठ्यक्रम पढ़ें, जब हमारी पसंद हो तब हम पढ़ें, और वही पढ़ें जो हमें पसंद हो। योग्यता वही पढ़े जो योग्य हों, आवश्यकता जिसकी आवश्यकता पड़े, उपयोगिता पड़े हमें उसे पढ़ें। जिस पाठ्यक्रम का कोई उद्देश्य हो उसको पढ़ें हम। तो रुचि, योग्यता, आवश्यकता और उद्देश्य के आधार पर इन्होंने पाठ्यक्रम संबंधी सिद्धांत दे दिए। पाठ्यक्रम के सिद्धांत, कोई पाठ्यक्रम ना दे करके कि ये विषय वस्तु हमको पढ़नी है, इसको ना दे करके इन्होंने पाठ्यक्रम संबंधी कुछ सिद्धांत दिए हैं, उसको देखते हैं। नंबर 1, उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत। नंबर 2, रुचि का सिद्धांत। नंबर 3, अनुभव का सिद्धांत। नंबर 4, सामाजीकृत सिद्धांत। नंबर एकीकृत सिद्धांत। और नंबर 6, विविधता का सिद्धांत। तो ये प्रयोजनवाद में कोई विषय वस्तु ना दे करके, कोई हमको सब्जेक्ट ना दे करके एक तरह से सिद्धांत की बात करते हैं प्रयोजनवादी, और कहते हैं कि पाठ्यक्रम के ये सिद्धांत होने चाहिए, पढ़ने के ये सिद्धांत होने चाहिए, कोई निश्चित विषय वस्तु नहीं होनी चाहिए, ना कोई स्थान होना चाहिए जहाँ शिक्षा दी जा सके। तो क्या कहते हैं? उपयोगिता का सिद्धांत। ये कहते हैं हम उन्हीं विषय वस्तुओं को पढ़ें, उसी किताब को पढ़ें, वही सिलेबस पढ़ें जो हमारे जीवन में क्या हों, उपयोगी हों। अनुपयोगी विषय वस्तुओं को क्या करने के लिए हम पढ़ें, ऐसा मानना है प्रयोजनवादियों का। तो ये है उपयोगिता का सिद्धांत, हम उसी विषय वस्तु को पढ़ें जो हमारे लिए क्या हों, उपयोगी हों। दूसरा है रुचि का सिद्धांत, हमें जो पसंद आ जाए, हमें जो पसंद आ जाए, जो विषय वस्तु हमें रुचिकर लगे, पसंद लगे, उसी विषय वस्तु को पढ़ें। अरुचिकर, जिसमें हमारी कोई इंटरेस्ट ना हो, कोई पसंद ना हो, ऐसी विषय वस्तुओं को हमें पढ़ना नहीं चाहिए, ये कहना है प्रयोजनवादियों का। तो दूसरा है रुचि का सिद्धांत। तीसरा है अनुभव का सिद्धांत। अनुभव का सिद्धांत कहने का मतलब हम उस विषय वस्तु को पढ़ें जो हमें अस्थायी ज्ञान दें। अनुभव मतलब क्या होता है कि अस्थायी ज्ञान प्राप्त करना, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। सब लोग कहते हैं अनुभवी हो गए, अर्थात कहीं कहीं बहुत सारी जगह से पढ़ करके इन्होंने उस सब्जेक्ट में क्या कर लिया है, विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसको कभी भूलने वाले नहीं हैं, या स्थायी ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसे हम कहते हैं अनुभव। तो अनुभव का सिद्धांत कहता है कि हम विषय वस्तुओं को अस्थायित्व तरीके से पढ़ें, ऐसा ना हो कि क्या है, हम रटने पर जोर दे दें और विषय वस्तुएं हमारे मस्तिष्क से धीरे धीरे क्या हो जाएं, समाप्त हो जाएं, बल्कि हम उसी विषय वस्तु को पढ़ें जो हमें अस्थायी ज्ञान देती हूँ, क्या है, हमें जीवन भर उसका सहारा रहे, जीवन भर हम उसे क्या कर सकें, अपने मस्तिष्क में धारण कर सकें। चौथा है सामाजिक सिद्धांत। ये सामाजिक सिद्धांत कहता है हम ऐसे विषय वस्तुओं को पढ़ें जो समाज में
हमारे लिए कार्य कर सकें, जो सामाजिक हो सकें, जो जिसमें सामाजिक भावनाएं हों, समाज के सारे नियमों को एवं लक्ष्यों को क्या करें, बढ़ावा दे सकें। ऐसी विषय वस्तु को पढ़ें। ऐसी विषय वस्तु को ना पढ़ें जो सामाजिक नियम, सामाजिक रीति रिवाज तोड़ दें, बल्कि हम ऐसी विषय वस्तुओं को पढ़ें जिससे हमारे अंदर सामाजिक भावनाएं जागृत हो जाएं। पांचवा है एकीकृत सिद्धांत। इसका कहने का मतलब है कि हम ढेर सारे सब्जेक्ट ना पढ़ करके किसी एक ही जगह अपने मन को केंद्रित करके पढ़ें, उसे कहेंगे हम एकीकृत सिद्धांत। अपने मन को एक जगह केंद्रित करके कोई भी विषय वस्तु हम पढ़ सकते हैं, उसे हम कहते हैं एकीकृत सिद्धांत। छठवां है विविधता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत का मतलब इस संसार में बहुत सारे सब्जेक्ट, विविध अनेक प्रकार के सब्जेक्ट हैं, तो क्या करें, हम उस विविधता में से क्या करें, किसी जो हमें पसंद हो उसी में से कोई एक पुस्तक पढ़ने लगे। तो विविध ज्ञान जो हमको कहीं से मिल रहा है, अनेक प्रकार का ज्ञान, उसको हम एक जगह इकट्ठा करके इस तरह से पढ़ें, तो उसे हम कहेंगे विविधता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत मतलब अनेकों ज्ञान इस संसार में बंट रहा है, उस अनेक ज्ञान को हम एक करके पढ़ें, तो उसे हम कहेंगे विविधता का सिद्धांत। तो क्या आया समझ में? उपयोगिता का सिद्धांत कह रहा है कि हम उसी विषय वस्तु को पढ़ें जो हमारे लिए उपयोगी हों, अनुपयोगी विषय वस्तु को कभी ना पढ़ें। दूसरा, हम उसी विषय वस्तु को पढ़ें जिनमें हमारा इंटरेस्ट हो, जो हमारे लिए रुचिकर हों, जिसमें हमारा पसंद हो, ऐसी विषय वस्तु। अनुभव का सिद्धांत कह रहा है हम जो भी पढ़ें उसका ज्ञान अस्थायी रूप से मस्तिष्क पर रहे, अस्थायी रूप से हम उसके प्रति ज्ञान अर्जित करें। सामाजिक सिद्धांत कह रहा है हम इन्हीं विषय वस्तुओं का अध्ययन करें जो समाज में के लिए हितकारी हो सकें, समाज के लिए न्यायिक पथ प्रदर्शक बन सकें। पांचवा एकीकृत सिद्धांत कह रहा है कि हम ढेर सारे सब्जेक्ट ना पढ़ करके कोई एक विषय पढ़ें और अपने मन को एक जगह लगाएं। तो ये कह रहा है एकीकृत सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत ये कह रहा है इस संसार में अनेक प्रकार के सब्जेक्ट हैं, अनेक प्रकार का ज्ञान मिल रहा है, उस अनेक प्रकार के ज्ञान को एक जगह इकट्ठा करके पढ़ें, उसे कहेंगे विविधता का सिद्धांत। तो ये हमारा हो गया कि आज प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है और क्या पाठ्यक्रम है। अगले दिन हम पढ़ेंगे शिक्षण विधि।